नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का आज हम सिलेबस को देखेंगे। आपका कितना सिलेबस है, कौन कौन सा आपके चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। पेपर की हम बात करें बच्चों, ये सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का आपका पेपर है। इसमें आपको पढ़ना है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। आपको इसमें पढ़ना है, मतलब जो है भारत में जो समाज है, समाज की जो संरचना है, समाज का जो संगठन है और समाज में जो परिवर्तन आते हैं, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ से सबसे पहले आपको पेपर का आपको नेम आपको मिलाना है। वैसे तो यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम ही है और यही आपको पढ़ना है। यूपी की चाहे कोई भी विश्वविद्यालय रहा हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, फिर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, माँ पटेश्वरी यूनिवर्सिटी हो, अभी आगरा विश्वविद्यालय हो, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय हो, सभी का सिलेबस सेम है बच्चों। ऑल यूनिवर्सिटी का चाहे CCSU हो, यही आपको पढ़ना है। अब जो है जो कि आपका जो इवन सेमेस्टर होता है, जिसमें आपको सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर आपको पढ़ना होता है, तो कुछ विश्वविद्यालय यूपी के MCQ का पेपर कराती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी जो है रिटन का पेपर कराती हैं, मतलब जो है लिखित का पेपर कराती हैं। तो हम बहुत ही शीघ्र हम सारी क्लासें कंप्लीट करा देंगे। MCQ वाली भी क्लासें करा देंगे और लिखित वाले भी हम क्लासें करा देंगे। हम या तो इसकी चैप्टर्स क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर यदि हम चैप्टर्स क्लासें नहीं कराएंगे तो हम संपूर्ण पाठ्यक्रम से वन शॉट की क्लास हम करा देंगे, संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा। और हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी मैंने कवर भी करा रखे हैं सेकेंड सेमेस्टर की, आप जाकर के अपनी जो है तैयारी आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आज की क्लास में हम सोशियोलॉजी के सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना सिलेबस जो है चेक कर ले कि इनको कौन कौन से जो है इसमें चैप्टर आपको पढ़ना है। तो इसको देखिएगा। सबसे पहला आपको इसमें जो चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों, फर्स्ट आपका जो इसमें यूनिट आपका रहेगा, इसमें आपको पढ़ना है कि द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब जो है भारतीय समाज की जो संरचना है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि भारतीय जो समाज हमारा, इसमें जो है गांव हैं, कस्बे हैं, शहर है, ग्रामीण शहरी की भी जो संबंध है, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। और उसके साथ साथ भारतीय समाज में जो एकता, जो विविधता देखने को मिलती है, ये भी है हम फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा। और देखिएगा बच्चों, इसकी मैंने जो है ऑलरेडी मॉडल पेपर बच्चों सोल्व करा रखे हैं और बहुत ही शीघ्र हम इस बार भी मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा। और साथ में जो है जितने भी सब्जेक्ट हमारे बचे हुए हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो जो मैंने पिछले साल जिसकी चैप्टर्स क्लासें नहीं कराई हैं, तो इस बार हम सारी की सारी क्लासें हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर विजिट कीजिएगा और सारी क्लासें लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट में बता दूं, ये सोशियोलॉजी का पेपर में जो कि डिस्कस कर रहा हूँ सिलेबस को, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है। जितनी भी क्लासें हमारी रहेंगी सारी की सारी उसी में ऐड होती जाएंगी। यदि मेरा वीडियो आप देर से देख रहे हैं तो सारी के सारे क्लास आप ले सकते हैं। अब दूसरा इसका यूनिट देखिएगा, इसमें आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है भारतीय समाज का अध्ययन, आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, जो भारतीय समाज हमारा, इसके अध्ययन करने की कई जो है विधियां हैं, जिसमें से इंडोलॉजिकल, ऐतिहासिक विधि और जो है संरचनात्मक विधि, कार्यात्मक परिचय, ये सब क्या है, भारतीय समाज का अध्ययन करने की ये विधियां हैं। ठीक है, तीसरा आपका बच्चों जो यूनिट रहेगा, तीसरा यूनिट देखिएगा, इसमें आपको पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कि कल्चरल एंड एथनिक जो है डाइवर्सिटी आपको पढ़ना है, मतलब जो है सांस्कृतिक एवं जाति जो विविधता भारत में देखने को मिलती है, जैसे कि भाषा, क्योंकि जो कि भारत काफ़ी बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश जो है भारत है। तो इसमें हमने देखा होगा अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, सभी का क्षेत्र अलग है। और धार्मिक विश्वास मतलब होता है सभी लोग, काफ़ी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, उनके अलग अलग विश्वास हैं, उनकी प्रथाएं हैं, तो उनके बीच में जो विविधता देखने को मिलती है, तो ये सब जो है हम यूनिट 3 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फिर हमारा जो यूनिट रहेगा बच्चों 4, इसमें क्या पढ़ना है, यूनिट आपका जो 4 रहेगा, इसमें बच्चों आपको पढ़ना है ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, मतलब जो है भारत में जो जनजातियाँ हैं, जो समुदाय हैं, इनके बारे में समझेंगे कि भारत में बहुत सारी आपकी जो है जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे, इनका भौगोलिक वितरण क्या है, और जनजाति में जो आत्मसतीकरण क्या है, आत्मसातीकरण क्या है, एकीकरण क्या है, अधिकथन की समस्या क्या है, और भारतीय जो जनजाति है उसमें पिछड़ापन क्यों है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है विकसित क्यों है ये जनजातीय समाज, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे।
फिर हमारा जो अगला इसमें यूनिट रहेगा यूनिट जो है इसमें 5 रहेगा। 5 आपका जो चैप्टर है, 5 आपका जो यूनिट है, इसमें बच्चों आपको पढ़ना है कि भारतीय समाज की जो बुनियादी जो संस्थाएं होती हैं, क्योंकि भारतीय समाज में बहुत सारी बुनियादी जो कि संस्थाएं होती हैं, जैसे कि जाति, विवाह, धर्म, वर्ग, संयुक्त परिवार, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपके लिखित का जब पेपर होगा बच्चों जिन भी विश्वविद्यालय में, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जाति किसे कहते हैं, विवाह किसे कहते हैं, विवाह के क्या उद्देश्य हैं, धर्म किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि संयुक्त परिवार आपका दिया हुआ है, तो संयुक्त परिवार वे परिवार होते हैं जिसमें जो है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जिन घरों में कोई भी बंटवारा ना हुआ हो, एक ही रसोई का खाना जो है खाते हो सभी लोग, और पूजा जो पद्धति होती है, जो पूजा वगैरह होता है, सभी लोग सामूहिक रूप से भाग लेते हो, और जो संपत्ति है उसमें कोई भी बंटवारा ना हुआ हो, और एक ही छत के नीचे रहते हो, तो इसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अब अगला इसका देखिएगा चैप्टर आपका जो रहेगा यूनिट आपका 6 रहेगा। इसमें क्या आपको बच्चों पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कि भारत में जो सामाजिक वर्ग है, भारत में बहुत सारे सामाजिक वर्ग हैं, जैसे कि कृषक वर्ग आपका हो गया, औद्योगिकरण, शहरीकरण, मध्यम वर्ग हो गया, बहिष्कार, समावेशन, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, महिला वर्ग है। तो इन सभी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट हमारा जो रहेगा 6। फिर 7 जो आपका यूनिट रहेगा बच्चों, इसमें आपको पॉपुलेशन के बारे में आपको पढ़ना है, जनसंख्या क्या है, ठीक है, इसका संरचना क्या है, जनसंख्या की जो गतिशीलता है, और जो जनसांख्यिकी जो विश्लेषण है, जनसंख्या जो विस्फोट है, और जनसांख्यिकी जो सिद्धांत है, और जनसंख्या की वृद्धि, इसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम जो है यूनिट 7 के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से लास्ट में बच्चों आपका जो यूनिट रहेगा, इसमें क्या पढ़ना आपको, इसमें आपको पढ़ना कि चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी। इसमें को पढ़ना कि भारतीय समाज में जो परिवर्तन है, जो रूपांतरण है, इसको हम समझेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय एकता क्या है, और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, और भारत में जातिवाद, जात की जो राजनीति होती है, आपने देखा होगा, क्योंकि जात की राजनीति काफ़ी होती है, जहाँ पर जिस जात की ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर वही इलेक्शन जीत जाता है। तो जातिवाद क्या है भारतीय राजनीति में, सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता की जो राजनीति है, जो नक्सलवाद है, इन सभी क्वेश्चनों को हम यूनिट 8 के अंतर्गत जो हम समझेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर बच्चों, ठीक है, अंतिम हमारा चैप्टर है। इतना ही आपका बच्चों सिलेबस है जो मैंने डिस्कस कर दिया है। अन्य जितने भी शेष आपके सिलेबस है जिसको हम मेंशन कर ही रहे हैं, और साथ में हमारी क्लासें जो कि बहुत ही शीघ्र स्टार्ट हो रही हैं, तो सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल पर सारी की सारी क्लासें हमारी फ्री रहती हैं, कोई भी चार्ज वगैरह हम नहीं लेते हैं, सारी क्लासें हमारी फ्री हैं। आप फ्री में अपने बीए की तैयारी ऑल सब्जेक्ट की और ऑल सेमेस्टर की बिना कोई जो है पैसा गवाए फ्री में आप हमारे चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं, और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।